आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज। जैसा सभी को ज्ञात है, लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सुरसदन आगरा में आगरा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के समर्थन में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता प्रभाकर शर्मा की ये रिपोर्ट। लोगों के बीच में जाकर बतानी है कि बहुत सभी ने जिस तरह से महिलाओं के बारे में सोचा, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचा और उनके व्यक्तित्व के बारे में सोचा, तो ये बहुत बड़ी बात है। 92 में उस दिन उस कलंक को धोने का काम किया था। तब वो पूछा करते थे कि राम लला हम आएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। बंधुओं, तारीख भी पता पड़ गई, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई और राम लला अपने गर्भगृह में विराज गए। तो ये चुनाव ऐतिहासिक है, तो जीत भी ऐतिहासिक होनी चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार, कर्मठ, लगनशील कार्यकर्तागण, आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का ये चुनाव राष्ट्र को मजबूती का चुनाव है। इस समय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र विश्व भर में, चाहे हम उसे आर्थिक दृष्टि से देखें, रक्षा के क्षेत्र में देखें, हर एक क्षेत्र में उन्नति की तरफ अग्रसर है। योगी जी को जय श्री राम। माननीय योगी जी को जय श्री राम। माननीय योगी जी को जय श्री राम। माननीय योगी जी को जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम। मंच पर हमारे सबके चित परिचित और लोकसभा आगरा के प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी अब तक 11 चुनाव लड़ चुके हैं। 1 बार राज्यसभा सदस्य रहे, 4 बार लोकसभा सदस्य रहे, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, वर्तमान में भारत सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे। अब मैं आमंत्रित करता हूं आगरा लोकसभा के प्रत्याशी और भारत सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब से वो आए और सभी का उद्बोधन देने की कृपा करें। इस प्रबुद्ध सम्मेलन के सम्मानित अध्यक्ष, हिंदुस्तान नहीं बल्कि देश के 100 से ऊपर देशों में अपने व्याख्यान देने वाले, देश के नागरिक सर्वोच्च अलंकरण पद्म श्री से सम्मानित हम सबके अभिभावक परम आदरणीय डॉक्टर आर.एस. पारेख साहब जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जानदार, शानदार, यशस्वी, तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी, नवीन जैन सांसद साहब श्री धर्मेंद्र सिंह जी, हमारी लोकप्रिय मेयर साहिबा श्रीमती हेमलता दिवाकर, श्री राम प्रताप सिंह चौहान, पूर्व विधायक श्री विजय शोहरे, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, डॉक्टर जी.एस. धर्मेंद्र जी, विधायक श्री डॉक्टर धर्म कमी देश में हमें सबको लगना होगा। और मैं इसी बात के साथ 7 तारीख को होने वाले होली का पर्व मन गया है। अब लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व 7 मई को होगा, जिसमें मेरे नाम के सामने कमल की बटन दबाने का और दबवाने का मैं अनुरोध कर रहा हूं। ये प्रबुद्ध वर्ग है जिसको कन्विंस करने की क्षमता पता होती है। हम इलेक्शन में क्या कहते हैं? कन्विंसिंग। तो कन्विंसिंग कौन कन्विंस कर सकता है? जो बुद्धिजीवी हो। ये बुद्धिजीवी कौन होते हैं? जो शिक्षक होते हैं, चिकित्सक होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, विभिन्न जाति संगठनों के अध्यक्ष होते हैं, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, IMA के बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष होते हैं, ये बुद्धिजीवियों के अध्यक्ष होते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपनी इलेक्शन की शुरुआत बुद्धिजीवियों के चरणों में रखता हूं। आप निकल जाएंगे तो गांव पूरा कन्विंस हो जाएगा, और पूरा गांव अगर ट्रैक्टर भर के आता है तो आप कन्विंस नहीं होते हैं, ये अगर आप नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मैं आगरा शहर के बुद्धिजीवियों के चरणों में ये निवेदन करना चाहूंगा। आपकी बहुत बड़ी फेस वैल्यू है, आपकी क्षमता केवल आगरा नहीं है, इस पूरे मंडल में है। यहाँ पर बैठे हुए लोग और बाहर जो हजारों का पार्किंग में इंतजाम किया है, ये कोई 2-4 हजार लोग नहीं है, ये हजार वोटों के
अपने समाज के नेता हैं, अपने वर्ग के नेता हैं, अपने इलाके के नेता हैं। इसलिए सब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 7 तारीख को होने वाले चुनाव में कमल की बटन दबाने का मैं अनुरोध कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आगरा के प्रबुद्धजनों और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के आज के सम्मेलन में इस पूरे समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं सुविख्यात चिकित्सक डॉक्टर आर.एस. पारीक जी। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि डॉक्टर पारीक पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री भानु महाजन जी, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एचपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदेश महामंत्री श्री राम प्रताप सिंह चौहान जी, महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, विधान परिषद सदस्य और प्रदेश के मंत्री श्री विजय शिवहरे जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर जे.एस. धर्मेश जी, पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, धर्मपाल सिंह जी, संजीव दिवाकर जी, लोकसभा के प्रभारी श्री सुनील टंडन जी, संयोजक टी.एन. अग्रवाल जी, यादवेंद्र शर्मा जी और भारी संख्या में आगरा के सभी हमारे प्रबुद्धजन, उपस्थित बहनों और भाइयों, आगरा की इस पौराणिक और ऐतिहासिक धरा को नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 जो देश की 18वीं लोकसभा के लिए, देश की सर्वोच्च पंचायत के लिए जनता जनार्दन के प्रतिनिधि को चुनने के लिए आयोजित हुई है। बहनों और भाइयों, पहला यह चुनाव है देश का जिसके परिणाम के बारे में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कहीं भी कोई संदेह नहीं है। हर ओर एक ही आवाज है और वह कि देश के बारे में, देश के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के अंदर पूरे देश के अंदर हुए हैं, उन कार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इस चुनाव में जनता जनार्दन फिर से तीसरा कार्यकाल मोदी जी को देगी और पूरे देश के अंदर यह आवाज एक स्वर से गूंज रही है। क्या गांव हो, क्या शहर, क्या उत्तर हो, क्या दक्षिण, क्या पूरब हो या पश्चिम, हर ओर एक ही आवाज है और वह आवाज है, कोई संदेह नहीं कि जो कुछ आवाज देश के अंदर या अपने आगरा में आप सुन रहे हैं, यह आवाज पूरे देश की आवाज बन चुकी है। और यही कारण है जब यहां पर प्रोफेसर एचपी सिंह बघेल जी अपनी बात कह रहे थे और कह रहे थे कि दलों को प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं,
तो यह स्थिति केवल आगरा की नहीं है, ये कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश की है और पूरे देश की है। देश और प्रदेश के परसेप्शन को बदलते हुए देखा है। यही भारत था, दुनिया में सम्मान नहीं था, और आज हर भारतवासी दुनिया के अंदर कहीं भी जाएगा, गर्व के साथ सीना तान करके वो बोलता है मैं भारत का निवासी हूं। तो सामने से जवाब आता है मोदी का भारत। मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतीयों का दुनिया के अंदर गौरव बढ़ा है। और नहीं देखना है, अन्य जगह छोड़िए, विश्व योग दिवस के अवसर पर आप देखते होंगे जब दुनिया के 190 से अधिक देश योग के आयोजन के साथ जुड़ते हैं, या कुंभ जैसे बड़े आयोजन जब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में आते हैं और भारत के परंपरा के प्रति जब कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए दुनिया उमड़ती है, तो यह दुनिया के अंदर भारत के बारे में बदली हुई धारणा को व्यक्त होता है। उसके एक उदाहरण है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज भारत के अंदर घुसपैठ नहीं हो सकती, दुश्मन जब मर्जी तब भारत की सीमा में नहीं घुस सकता। उसे मालूम है भारत की सीमा का अतिक्रमण का मतलब उसकी जो जोरदार प्रतिक्रिया होगी वह कई पीढ़ियों को, देश को, दुश्मन को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इसलिए कोई अतिक्रमण नहीं करता। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एयर कनेक्टिविटी, देश के अंदर किस प्रकार के वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन स्थापित हो रहे हैं, आईआईटी, आईआईएम, IIIT, एम्स, इनकी एक श्रृंखला वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज स्थापित हो रही है। ये दिखाती है ये नए भारत में हम दुनिया की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न केवल 140 करोड़ भारतीयों के लिए बल्कि दुनिया की आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम भारत को बनाएंगे, और भारत उसको लीड करेगा, भारत उसको नेतृत्व देगा। इस भाव के साथ आज भारत के अंदर कार्य हो रहा है। गांव की कनेक्टिविटी बढ़ी है। कोई सोचता था हर घर नल की योजना साकार हो पाएगी? कोई सोचता था गरीब के घर में शौचालय बन पाएगा? कोई सोचता था गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन मिल पाएंगे? कोई सोचता था कि आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन आपकी जिंदगी को, पूरी दुनिया को आपकी जेब में रख करके आपके कार्य को और सरल और आसान कर देगा? आज सारा का सारा कार्य अपने स्मार्टफोन से आप कर पा रहे हैं। ये नए भारत की तस्वीर है, और इस नए भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है। बहनों और भाइयों, अगर भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है तो गत 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो ऊंचाइयां हासिल की है वो आप सबके सामने है। आज जब सुरक्षा की बात आती है लोग उत्तर प्रदेश को याद करते हैं। आज जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है उत्तर प्रदेश सामने आता है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी धरा तक उतारने की बात होती है, उत्तर प्रदेश सामने याद आता है। और जब देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी के लिए बुनियादी सुविधाओं को आपूर्तिकर्ता के रूप में गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, समाज के प्रत्येक तबके तक बिना भेदभाव के इन योजनाओं को पहुंचाने की बात होती है, तब उत्तर प्रदेश एक लीड रोल में देश के अंदर दिखाई देता है। उन स्थितियों में लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव बहुत स्पष्ट है, 2 ध्रुवों में पहले से विभाजित हो चुका है। एक जिनके लिए परिवार प्रथम है, फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट, तुष्टीकरण बनाम राष्ट्रवाद की भावना,
जो भावनाएं भारत की आस्था को सम्मान भी देती है, भारत के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान भी करती है। परिवारवाद बनाम सबका साथ सबके विकास के बीच में है, भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस के बीच में है। ये चुनाव बहुत स्पष्ट रूप से हम सबको भारत को नए भारत और विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के उन सपनों को साकार करने को लेके जाता है, जो प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में हम सब भारतवासियों को दिया। भारतवासियों के सामने जो संकल्पना रखी, और इस संकल्पना का आधार है मोदी की गारंटी। मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में जो करके दिखाया, वह भी जनता के सामने है। क्या कोई सोचता था कि आगरा में मेट्रो चलेगी? देश और दुनिया के अंदर जितनी भी मेट्रो बनी है, उनमें सबसे पहले कार्य करने वाले, सबसे स्पीड के साथ कहीं कार्य हुआ है तो आगरा में हुआ है। अपने समय से 9 महीने पहले आगरा मेट्रो का संचालन भी हो गया है। आगरा में एयरपोर्ट का निर्माण हो, ये कोई सोचता था? लोग मानते थे, लोग थक हार चुके थे कि आगरा में एयर कनेक्टिविटी इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ताज के नाते इन सबको रोका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला लड़ा गया और आज एयर कनेक्टिविटी यहां की प्रारंभ करवाई गई। नए सिविल टर्मिनल का निर्माण यहां पे हो रहा है। यहां पे गंगा जल की आपूर्ति हो पाएगी। एक सपना था, आज साकार हुआ है। ऐसे ही स्मार्ट सिटी के रूप में आगरा भी स्वच्छता की रैंकिंग में अपना स्थान बनाएगा, यह भी साकार हुआ है। निषाद राज पार्टी, अपना दल, सोहेलदेव राजभर पार्टी, इन सभी के साथ मिलकर के एक बेहतरीन वातावरण बनाने के लिए, देश को विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए हम लोग कार्य कर सकें। इस दृष्टि से आज पूरे देश के अंदर यह कार्य जिस प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है, उसी के लिए हम लोग आए हैं। मित्रों, विकसित भारत का मतलब हम सब जानते हैं। विकसित भारत का मतलब तब साकार होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब आगरा विकसित होगा। और आगरा को विकसित करने के लिए यहां पे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को जीतना उतना ही आवश्यक है जितना उत्तर प्रदेश के विकसित होने के लिए आवश्यक है। एक और हमें यह कार्य करना है और यह जीत मोदी जी की जीत होगी। मोदी जी की जीत इस आधार पर होगी क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में हमें विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना है। विकसित भारत की संकल्पना के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर, जब हम सभी लोग आज यहां पर इस प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में यहां उपस्थित हुए हैं, आप सबसे मैं अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी बन सके, इसके लिए प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आगरा से विजयी बनकर के जाए, आपका आशीर्वाद मिले। यद्यपि बघेल जी अपने संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा समय देने वाले सांसदों में से हैं। संसद चले तब भी वे दिन में संसद में रहते हैं, दोपहर के बाद अपने लोकसभा सीट में आ जाते हैं। ट्रेन की कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि आराम से वे यहां आ जाते हैं। मैं आज से नहीं, उनको पिछले हम दोनों लोग सांसद साथ साथ बने थे। आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज।